हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई किताब शुरू करेंगे। रविंद्रनाथ का बाल साहित्य। इसके संपादक हैं लीला मजुमदार एवं क्षितिश राय। बांग्ला से हिंदी अनुवाद किया है युगजीत नवलपुरी ने। इसकी एक कहानी है डॉक्टरी। इस कहानी को आज हम पढ़ते हैं। अभी टोले के विशंबर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं। फागुन का महीना है, लेकिन जाड़ा अभी भी काफ़ी पड़ रहा है। कुछ ही दिन पहले लगभग पूरे सप्ताह झड़ी लगी रही। विशंबर बाबू ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। पालकी के साथ उनका नौकर शंभू चल रहा है। शंभू के हाथ में मोटी सी लाठी है। पालकी की छत पर दवाइयों की पिटारी रखी है। उसे रस्सी से कसकर बांधा गया है। शंभू काफ़ी तगड़ा है, इतना बलवान है कि हैरत होती है। एक बार कुंभीरा के जंगल में उसे रीछ ने पकड़ लिया था। उसके पास बंदूक नहीं थी, वह बस लाठी लेकर ही रीछ से भिड़ गया। जमकर लड़ाई हुई। शंभू की लाठी की मार से रीछ की रीढ़ टूट गई। उसके उठने तक का बूता ना रहा। ऐसी ही बात एक बार और हुई। शंभू विशंबर बाबू के साथ स्वर्णगंज गया था। वहाँ पद्मा नदी के दियारे में खाना पकाने की नौबत आ पड़ी। गर्मियों की दोपहरी थी। पद्मा के किनारे किनारे झाऊ के छोटे छोटे पौधों का जंगल है। जलावन के लिए झाऊ काटना था। शंभू ने कुल्हाड़ी से झाऊ की डालें काटकर जमा की और उनका गट्ठर बांधा। धूप बड़ी तेज थी, बदन जल रहा था। प्यास के मारे गला सूख रहा था। शंभू पानी पीने के लिए नदी में उतरा। तभी उसने देखा कि एक घड़ियाल एक बछड़े को पकड़े लिए जा रहा है। शंभू ने छलांग लगाई और पानी में जा रहे घड़ियाल की पीठ पर चढ़ बैठा। कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर चोटें करने लगा। पानी लहू से लाल लाल हो उठा। घड़ियाल छटपटाने लगा। पीड़ा के मारे मजबूर होकर उसने बछड़े को छोड़ दिया। शंभू तैर करके नारे आ गया। विशंबर बाबू डॉक्टर हैं, रोगी देखने निकले हैं। बहुत दूर जाना है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास के छोटे लड़के को अम्लशूल हो गया है। बेचारे बड़े कष्ट में हैं। विष्णुपुर के पश्चिम की परती कोसों तक फैली हुई है। परती में पहुंचने तक सांझ हो आई। चरवाहे ढोर डंगर लेकर गोठों को लौट पड़े हैं। विशंबर बाबू ने एक चरवाहे से को पुकार कर पास बुलाया और पूछा, क्यों बेटे, बता सकते हो सप्तग्राम कितनी दूर है? चरवाहा बोला, जी वह कोई 7 कोस होगा। आज वहाँ न जाइए। रात में भीष्म हाट की परती पड़ती है, उसके पास मरघट है। वहाँ डाकुओं का डर रहता है। डॉक्टर बोले, क्या करें बेटे, रोगी कष्ट में है, जाना तो होगा ही। तिलपनी नहर तक पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज गए। बंधन खुल गया और दवाइयों की पिटारी पालकी की छत से गिर गई। कैस्टर ऑयल की शीशी चूर चूर हो गई। पिटारी को तो फिर कसकर बांध दिया गया, मगर तब तक एक और आफत आ पड़ी। नहर पार करके लगभग 2 कोस और आगे गए होंगे कि पालकी का डंडा तड़तड़ाकर टूट गया और पालकी नीचे ज़मीन पर आ गिरी। पालकी हल्की लकड़ी की बनी थी और विशंबर बाबू भारी भरकम आदमी थे। फिर तो रात वहीं काटनी पड़ गई और कोई चारा ही नहीं था। डॉक्टर साहब ने घास पर कंबल बिछा दिया और लालटेन पास ही रखी। तभी कहारों के सरदार बुद्धू ने आकर कहा, वह देखिए, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। निश्चय ही ये डाकू हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। विशंबर बाबू ने कहा, डर काहेगा, तुम सब हो ही। बुद्धू बोला, बलगू भाग गया है, पल्लू भी कहीं नहीं दिखाई देता। बक्सी उस झुरमुट में छिप गया है और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। सुनते ही डॉक्टर साहब डर के मारे थर थर कांपने लगे, चिल्ला उठे, शंभू। शंभू बोला, जी साहब। डॉक्टर साहब ने कहा, अब क्या किया जाए? शंभू बोला,
डर काहे का, मैं तो हूँ ही, डॉक्टर साहब बोले। पर वो तो 5 हैं, शंभू बोला। मैं शंभू जो हूँ। और उसने उठकर छलांग भरी और गरज कर बोला, खबरदार। डाकू ठठाकर हंस पड़े। वे आगे बढ़ते ही गए। शंभू ने पालकी का वही टूटा हुआ डंडा उठा लिया और घुमाकर डाकुओं की ओर फेंक मारा। निशाना ऐसा सटीक लगा कि एक ही साथ 3 डाकू गिर पड़े। फिर शंभू ने अपनी लाठी संभाली और डाकुओं पर टूट पड़ा। जो 2 डाकू चोट खाने से बच गए थे, वे भी सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। तभी डॉक्टर साहब ने पुकारा, शंभू। शंभू बोला, जी साहब। विशंबर बाबू ने कहा, अब झटपट दवाइयों की पिटारी तो निकालो। शंभू ने पूछा, क्यों, उसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी? डॉक्टर बोले, इन तीनों की डॉक्टरी तो मुझी को करनी पड़ेगी, पट्टी वट्टी बांधनी पड़ेगी। उस समय रात थोड़ी ही और रह गई थी। विशंबर बाबू और शंभू दोनों ने मिलजुल कर तीनों डाकुओं की सेवा शुश्रूषा की। सवेरा हो गया। फटे बादलों के बीच से सूरज की किरणें झांकने लगी। एक एक करके सभी कहार लौट आए। बलगू आया, पल्लू आया, बक्सी का हाथ पकड़े विष्णु आया। उसका दिल उस समय भी कपकपा रहा था। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।